समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही उस इंसान को सफल और कामयाब बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 23 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, या बोल लो उत्तराखंड के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के फिर से मुख्यमंत्री या बोल सकते हो चीफ मिनिस्टर बने हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तराखंड की हुई है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत, दूसरा है नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी आपको एग्जाम में चीन और नेपाल भी दे देंगे, क्योंकि चीन तिब्बत जो है फ्रेंड्स अभी ये ऑटोनोमस क्षेत्र है चीन का। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की प्रमुख झीलों की फ्रेंड्स, वो है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाल ताल झील, रूपकुंड झील, सततले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, अब हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लामित्य 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेशल्स। भारत और सेशल्स की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2022 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। भारतीय सेना और सेशल्स सुरक्षा बलों के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2022 सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य संबंध बनाने और उसे बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कौशल, अनुभवों और अन्य अच्छी परंपराओं का आदान प्रदान करना है। इसका आयोजन किया जा रहा है सेशल्स में, ये आपको याद रखना है। और संस्करण कौन सा है? 9वां, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स सैन्य अभ्यास, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन करवा देता हूँ। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है पोखरन, राजस्थान में। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 यानी कि एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? आंसर है भारत और जापान के बीच। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? आंसर है भारत और ओमान के बीच। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है? आंसर है भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। कैलिफोर्निया, अमेरिका में बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ है। बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट को इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है, ये आपको याद रखना है। खिताब विजेताओं की सूची देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विफ्टेक ने, जो कि पोलैंड के हैं। पुरुष एकल का खिताब जीता है टेलर फिट्ज ने, ये भी अमेरिका के हैं। महिला युगल का खिताब जीता है जू युफान और यंग झाशुओ शुआन ने। पुरुष युगल का खिताब जीता है जॉन इसनर और जैक सोक ने। और इस खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में, जो कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर इसका ऑप्शन डी 22 मार्च। 22 मार्च को फ्रेंड्स विश्व जल दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना। इंग्लिश में होगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स दिवस, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। साथ ही फ्रेंड्स मैंने थीम भी लिखी हुई है, वो आप साथ साथ में रीड करते जाना। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 13 फरवरी को। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूलिमार रोजास। यूलिमार रोजास ने विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। वेनेजुएला की एथलीट यूलिमार रोजास ने विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की ट्रिपल जंप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूलिमार रोजास ने 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेलग्रेड, सर्बिया में। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। वहीं महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। इनका संबंध भारोत्तोलन खेल से है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हम अब अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल में बने हैं लवलीना बारगोहन, मुक्केबाजी का से संबंध है इनका। वर्ष 2022 की पैरा एथलीट महिला बनी है अवनी लेखारा। विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रमोद भगत को। और वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी टीम खेल बनी है सविता, यह आपने याद रखना है। और वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी टीम खेल बना है रुपिंदर पाल सिंह। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का खिताब मिला है अजीत पाल सिंह को, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपना 8वां एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हरा दिया है। यह उनका 8वां एशियन और 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। अगला क्वेश्चन, डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव रंगों का त्यौहार मनाया गया है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि डोल उत्सव। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 महोत्सव रिवाइज करवा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आपका आंसर होगा केरल राज्य में। हैरित महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। संस्कृत मंत्रालय द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली
भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल। बीपीसीएल जो है फ्रेंड्स, ये गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल ने जिन ग्राहकों को के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वह इस सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। यह आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीसीएल की बात हुई है। बीपीसीएल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन एंड एमडी हैं अरुण कुमार सिंह। और बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारत के पहले की, ठीक है, मतलब भारत का पहला से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है मानेसर, हरियाणा में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया जाएगा? आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? आंसर है इसका कर्नाटक। यहाँ पे जो एक्वेरियम लिखी हुई है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। इसकी स्पेलिंग है एक्वेरियम, AQVERIUM, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, तेहमटन एराज उडवाडिया। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, तेहमटन एराज उडवाडिया जो है ये पुस्तक के लेखक हैं, जिस पुस्तक का नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए फुल डिटेल में, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में अब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाता हूँ, यानी कि 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अब 11वां क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जो कि है 1 लाइनर की फॉर्म में। लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। विश्व कविता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 मार्च को। 13वां क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है जयति घोष को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। थीम है इसकी आज़ादी के रंग पुतुल के संग। 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एशियाड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? आंसर है गुंडप्पा विश्वनाथ, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए आज के करंट अफेयर के। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मंथली ई बुक है जनवरी की और महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उससे भी फ्रेंड्स आप बाय कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, और फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं रिविज़न पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच किया जाएगा? आंसर है सेशेल्स। BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 मार्च को। विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है यूलिमार रोजास।
अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है नीरज चोपड़ा ने। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाला भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है तेहमटम एराज उडवाडिया। अगला क्वेश्चन, लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है HDFC बैंक। विश्व कविता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मार्च को। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है जयति घोष। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुत्तुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है नई दिल्ली में और इसकी थीम है आज़ादी के रंग पुत्तुल के संग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान थे ये। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में। उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक जीके के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है हुगो डी ब्राइज। लार किसके पाचन में सहायक होता है? आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काटने से मनुष्य को हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? आंसर है कुत्ते के काटने से। पायरिया बीमारी शरीर के किस अंग में होता है? आंसर है दांत। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 343। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? आंसर है कानूनी अधिकार। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स। वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 23 मार्च से ठीक एक महीने पहले था 23 फरवरी, तो मैं आपको 23 फरवरी का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका, नया इनिशिएटिव कैसा लगा है कमेंट करके आपने फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है एम्मा टेरहो। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नॉर्वे। विश्व प्रसिद्ध खुजराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 फरवरी को। किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आंसर है साकिबुल गनी। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया है? आंसर है बिल गेट्स। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? आंसर है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पियोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर है उमा दास गुप्ता। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने के सेम डे करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। आपने फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स, आपको मेरा नया तरीका कैसा लगा, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं अपनी हर वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि कल वाले प्रश्नों का टेस्ट साथ में रिवीजन। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मैं टेस्ट लूँगा, साथ में आपको आंसर्स भी बता दूंगा, ताकि कल वाले क्वेश्चन का एक बार आपको रिवीजन भी हो जाए। आप सब ने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को फ्रेंड्स ऑल दी बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन था कल हमारा, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार बर्दी मुहम्मदोव। फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर। एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है जय शाह। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मार्च को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA नामक लेजर हथियार विकसित किया है? सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है नॉर्वे। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सुरेश रैना। आखिरी क्वेश्चन कल का, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मार्च को। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए डेली करंट अफेयर्स के। उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, और पिछले महीने का करंट अफेयर का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया, और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की और फरवरी महीने की, उसे भी डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है जनवरी की और फरवरी की मंथली ई बुक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।